जीन्स जो है यूनिट है लिविंग बॉडी का। ये दिखाया गया एक सीढ़ी नुमा, जिसमें जो बीच का जो रॉड है वो दो, उसमें तो एडेनाइन, ग्वाइनाइन, सिस्टोसाइन, एडेनाइन, ग्वाइनाइन, फाइनाइन, सिस्टोसाइन, 4 ये माना जाता है। और लैडर का जो बीम है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की एक वो है ना। तो उसमें क्या होता है कि कैरेक्टर निर्भर करता है। तो उसमें क्या है कि जैसा जैसा क्या होता है कि वो कट के अलग होता, मियोसिस प्रोसेस जो साइटोलॉजी कहता है कि डीएनए 2 टुकड़े में बढ़ गया। फिर जो होता है कि जो कॉपुलेशन, इस पे आपका जो फर्टिलाइजेशन, तो फिर 2 जैविक मिलन के कारण सेपरेट यूनिट, ओवम एक सेपरेट यूनिट है और स्पर्म भी सेपरेट है। अब दोनों के मिलने से फर्टिलाइजेशन, तो एक 3rd यूनिट पैदा होता है, क्योंकि डीएनए बन गया। अब वो क्या होता है कि प्रोडक्शन 3rd। अब ये जो चेन है, तो चेन कैरेक्टर को लेके चलता है। इसी कारण से जेनेटिकल डिसऑर्डर जब हम डीएनए टेस्ट करते हैं, सब में एक गुण नहीं पाते। नथिंग टू इज सिमिलर इन दिस वर्ल्ड। कुछ चीज़ें जो प्रोमिनेंट होता है, तो उसी कैरेक्टर उस ऑफस्प्रिंग में आ जाता है। हाँ, और जो चीज़ प्रोमिनेंट नहीं है वो रिसेसिव होके रहता है। ये ओरिजिनल साइटोलॉजी कहता है जेनेटिक्स। सर, ऐसा मानना है कि बहुत सारी जो बीमारियां जेनेटिक होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती जाती है। ये सर स्टेटमेंट पहले तो ये बात था, अब ये प्रमाणित हो चुका कि ये जेनेटिकल जो फॉर्मेशन होता है, ये भी एक डायनेमिक रिएक्शन है ना। तो किसी डायनेमिक एनर्जी, तरह तरह के डायनेमिक एनर्जी है, हाँ, तो उसके प्रभाव से उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो चेंजेस आ जाने के बाद जो प्रोमिनेंट हो जाता है, उसका फिर दूसरा 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, फिर जब वो रिसीज, उसमें ये डायनेमिक रिएक्शन है। अब ये बात सवाल पैदा होता है आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में। हाँ, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ये पाया कि कैंसर कोई इन्फेक्शन नहीं है। कैंसर शरीर की सतह पैदा होने वाली बीमारी है, और इसके पीछे ये म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन मतलब जिसको पहले समझाने के लिए कि बंदर आदमी का एंसेस्टर है, तो म्यूटेशन में भी कह रहा है कि डायनेमिक एनर्जी ने उसको बदल दिया। अब क्या हुआ कि उस पे एबनॉर्मलिटी बढ़ जाने पे वो सेल क्या होता है कि आपका खराब हो जाता है। अब वो इंटरसेलुलर रिलेशन बना हुआ है, वो दूसरे सेल को भी अपने ग्रुप में बढ़ाने लगता है। जस्ट लाइक आप सोसाइटी में देखेंगे कि
अपने चमचा तैयार करना, फ्रेंड्स तैयार करना एक ही गुण में, धीरे धीरे ये कैंसर क्या होता है कि हर टिश्यूओं को बर्बाद करने में लगता है। जब एक अंग पर रहता है तो प्राइमरी इफेक्ट है, जब अगल बगल के अंग पर इसका दुष्प्रभाव बढ़ता चला जाता है तो सेकेंडरी कहा जाता है, और दूर दराज पे पहुंचा तो थर्ड इफेक्ट है, और संपूर्ण रूप से जब विकृत हो जाता है तो वो आपका फोर्थ स्टेज है कैंसर का। मतलब कि कैंसर से क्या है, डिस्ट्रक्शन, बॉडी ख़त्म हो जाता है। कैंसर नाम कैसे पड़ा? कैंसर एक बड़ा विचित्र शब्द है कि ऑक्टोपोडा कहते हैं, मोलस्क में 8 पैर वाला, जैसे मकड़ी का आप देखते हैं, समुद्र के किनारे एक केकड़े का नाम है कैंसर। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एंटीना सामने है वो, लेकिन ये ज़मीन के आवाज़ से ये पकड़ लेता है कि तो इसमें सबसे ताज्जुब की बात है कि पता नहीं वो कैंसर जो केकड़ा बैठा हुआ है वो किधर को भागेगा। हाँ, एकाएक दाहिने तरफ भागना है तो बाएं तरफ भागने लगेगा, बाएं है तो दाहिने तरफ भागेगा किधर। इसी कारण से इसकी पहले से कोई जानकारी नहीं है, इसी को देख के इस रोग का नाम कैंसर, कर्कट करके चलाया गया। तमाम सारे हमने एक्सटर्नल चीज़ें इस्तेमाल की, लेकिन सफलता अर्जित करने में अभी भी हम पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाए। जो रेडियोथेरेपी, रेडियम रेज से सोचते हैं कि उन कैंसर ग्रसित टिश्यूओं को ख़त्म कर देंगे, लेकिन सेल इतना छोटा है, कोई अगर सेल बच गया तो ये रेडियम रेज पाने से वो और तगड़ा होता है। इसी कारण से ये इफेक्ट जो है और तीव्र गति से बढ़ता है, सेकेंडरी या थर्ड इफेक्ट। कीमोथेरेपी निकला दूसरा, वो भी एक रेडिएशन डायनेमिक ट्रीटमेंट है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट बहुत ही क्रूर है, जिसके कारण से बचाने में कई लोगों का साइड इफेक्ट से नुकसान हो जा रहा है। अब मेडिकल साइंस ढूंढ रहा है कोई प्राकृतिक ऐसी सुविधाएं मिले जिससे कि हम इन डायनामिक कोड को चेंज करने में अति आसानी से सफलता पाए। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, ऑन्कोलॉजिकल सोसाइटी और ब्रिटिश ऑन्कोलॉजिकल सोसाइटी स्पेशली होम्योपैथी के तरफ झुका उनका। उस समय नैनो थेरेपी नाम नहीं आया था, तो उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें पाया जिससे कि आसानी से उस कैंसर पर कंट्रोल किया जा सकता है। नुकसान भी, साइड इफ़ेक्ट भी कम है, लेकिन इसको डॉस ट्रीटमेंट कहते हैं। दुर्भाग्य से अभी भी डॉस ट्रीटमेंट पॉपुलर नहीं हो पाया। हमारे देश में कीमोथेरेपी तक ही सब, इसी वजह से कैंसर पर पार पाने के लिए आज तो ये डिक्लेयर हो चुका कि डिजीज़ जो है एक डायनेमिक रिएक्शन का दुष्परिणाम है, और उस डायनेमिक रिएक्शन को जब तक नहीं ख़त्म किया जाएगा किसी डायनेमिक रिसोर्सेस, तब तक न्यूट्रल नहीं बन सकता। आज इसमें मैं एक होम्योपैथ होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, पूर्ण वैज्ञानिक मतानुसार होम्योपैथी टोटली माइक्रोडायनेमिक थेरेपी है। पूरा शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है।
तो इस होम्योपैथी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, इस माइक्रोडायनेमिक थेरेपी को, तो आने वाले कल में ऐसे कैंसर जैसे महामारी या जेनेटिकल डिसऑर्डर को ठीक करने में ये जो एक टेक्नोलॉजी है इसको अडेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो जिनके हाथ में टेक्नोलॉजी है उनकी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी कभी भी दूसरे के साथ जॉइंट कोऑपरेशन करने से हिचकते हैं। सब अपनी उसका कहते हैं ना, मानविक एक अवगुण है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना और अपने ही संगत बना के रहना, यही वजह है।